morning, everyone. आप लोगों को वॉइस क्लियर है? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। आज सीएल वालों की क्लास है इवनिंग में ना, शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। कितने बजे? 4 बजे, 5 बजे? मैम 5 बजे। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावर सीरीज है आपके पास। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ट्राई करो पहले आप लोग खुद से, देन मैं करवाऊंगी। इसमें खुद से सोचो, क्या आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि ये पावर सीरीज की क्यूब सीरीज है, इसमें क्या ऐसी वो लग रही है? ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करो, देन मैं करवाऊंगा। तीनों का आंसर दीजिए, फटाफट लिखिए, फिर मैं करवाऊं बेटा। फटाफट तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। 2 का तो लिख दिया है काफी बच्चों ने, 3rd का भी आंसर लिखिए फटाफट। चलिए देखिए, तीनों क्वेश्चन करवा रहे। आप लोगों ने अच्छा यहाँ पे क्या सीखा, कुछ बताएगा कोई भी बच्चा? क्या सीखा बताइए। कुछ तो सीख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में 3 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है, मतलब फिर 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2 और 6 का नहीं, क्यूब। और कुछ सीखने के लिए कह रही हूँ, ये नहीं, ये तो शायद ऊपर लिखा है क्यूब सीरीज, तो आप जान ही जाओगे। कुछ और एग्जाम में तो नहीं सोच पाओगे ना बेटा। 29 इज 3 का क्यूब प्लस 2, 66 इज 4 का क्यूब प्लस 2। चल आ जाओ बेटा, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एग्जाम में ये ऊपर लिखा नहीं होगा, यहाँ पे तो लिखे हैं कि ये क्यूब सीरीज है, ध्यान से समझना। तो आप ना क्यूब देख रहे हो इनमें, अगर मैं आपको ये बिना ऊपर लिखे सीरीज दे देती तो ईमानदारी से बताओ कि आपको ये क्यूब दिखाई देते? पॉसिबल ही नहीं था कि आपको क्यूब दिखाई देते, शायद हाँ फिर भी दिखाई दे जाते कुछ बच्चों को, ठीक है। पर मिक्स सीरीज हो, किसी में क्यूब हो किसी में नहीं, तब नहीं दिखाई देता बेटा, ठीक है। ऊपर लिखा है क्यूब तो क्यूब समझ रहे हो, और जब नहीं लिखा होगा ना तो एग्जाम में आती हुई चीज ही नहीं समझ आती, तो क्यूब तो सोचना दूर की बात है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्यूब के बारे में सोचना है? नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपको सबसे पहले देखना होता है सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं तीनों एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तीनों एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
अब हम तीनों सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म इज 218, डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 180 का डिफरेंस 30 या 29 के आगे ज्यादा नहीं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ट्वाइस है, यहाँ ट्वाइस है, यहाँ पर ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं है। अगर 127 का ट्वाइस करती हूँ तो बेटा 250 प्लस आता है, ये 250 प्लस आता है, पर यहाँ 218 है। ट्वाइस का रिलेशन यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा कंफर्म हो रहा है? एडिशन। सेकेंड सीरीज में अगर मैं कहूँ, फर्स्ट टर्म इज 124 और लास्ट टर्म इज 508, डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 400, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 340 का ट्वाइस 700 होता है, दिस वन इज 500, तो यहाँ पे भी ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसकी कंफर्मेशन हुई? एडिशन। थर्ड केस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं है, 130 का ट्वाइस 260, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा? तो ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों में मैंने आपको क्लियर बताया कि असेंडिंग ऑर्डर थी और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा क्लियर हुआ था? ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो एडिशन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास हम तीनों सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? एडिशन है तो हम डिफरेंस करते हैं, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ डिफरेंस करेंगे 91, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 61, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 16 में से 9 इज 7 और दिस वन इज 37। अगेन फर्स्ट डिफरेंस किया 37 प्लस का 61 प्लस का 91, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा? अगेन डिफरेंस करेंगे। जब फर्स्ट डिफरेंस से कुछ क्लियर नहीं होता तो हम अगेन डिफरेंस। तो ये कितना आया? 30 और ये कितना आया आपके पास? 20। फिर अगेन डिफरेंस करेंगे तो अगेन डिफरेंस कितना आया? 6। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट डिफरेंस 6 है, तो आप इसे नेक्स्ट को भी 6 मान के चलेंगे कि इक्वली है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 36। 30 प्लस 6 ये कितना बनेगा? 36। अब ये 36 आ गया, 91 प्लस 36, तो यहाँ वाली वैल्यू अभी आएगी आपके पास, और वो कितनी आ जाएगी? 127। अब 218 प्लस 127, इसे ट्रेंगुलर मेथड कहते हैं बेटा, देखिए, ठीक है। अब आपके पास ये कितना आ जाएगा? 5, 4 एंड 345, तो आंसर इज 345। क्लियर है? फर्स्ट वाले में किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो देखो बेटा, 3 का 29 इज 3 का क्यूब प्लस 2, 66 इज 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब 125 प्लस 2, 6 का क्यूब 216 प्लस 2, तो अब क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब इज 343 एंड प्लस 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 345। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ, ठीक है। एक्चुअल में इसमें कौन सा लॉजिक था? तो n क्यूब प्लस 2 कॉन्स्टेंट एडिशन की सीरीज चल रही है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास ये ट्रेंगुलर मेथड से डिफरेंस बेस से सॉल्व हो रही है और आंसर इज 345। अगर वैसे भी देखते हैं तो भी 345 और डिफरेंस से किया तो भी 345। किसी को फर्स्ट सीरीज के लॉजिक में कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाला सॉल्व करूँ। बताइए, नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलो, हमें क्लियर है कि हमारी नेक्स्ट सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? डिफरेंस करेंगे। तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। 8 में से 0 इज 8, ठीक है, 10 में से 60 160, अगेन डिफरेंस करेंगे 6 126, अगेन डिफरेंस करेंगे 120 240 90, डिफरेंस इज 90 126 168, अगेन डिफरेंस करें, ठीक है। तो डिफरेंस इज 42, डिफरेंस इज 36 और डिफरेंस अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? डिफरेंस अगेन डिफरेंस इज 6,
तो नेक्स्ट डिफरेंस अगेन क्या करेंगे, 6 एंड 6, 42 प्लस 6 कितना होगा, 48, 46 प्लस 42 प्लस 6 कितना हो गया, 48, 168 प्लस 48, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म। तो देखिए 168 प्लस 48 कितना हो गया, 8 8 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 10 एंड ये 11 216, अभी भी ये टर्म आई। अब इसे भी इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल आएगी। देखिए ट्रायंगल बन रहा है, 42 प्लस 6 48, फिर 168 प्लस 48 216, देन 508 प्लस 216, तो कितना हो गया, 720। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, 724। अब हम इसके एक्चुअल लॉजिक की बात करें तो देखो बेटा, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब इज 125 माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब 512, ठीक है, माइनस, तब क्या होना चाहिए, 9 का क्यूब माइनस 5, 9 का क्यूब इज 729 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 720। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, एन स्क्वायर। अब -1 -2 क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने है, सब्ट्रैक्शन यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ये एडिशन भी हो सकता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, हाँ बेटा। मैम अगर यहाँ पर एक और हमें नंबर दिया होता क्वेश्चन मार्क की जगह पे और वहाँ पे 6 फॉलो नहीं होता तो हम ये ट्रायंगल वाला तो फॉलो नहीं कर पाते। अगर यहाँ नंबर दिया होता 6 फॉलो नहीं होता, 6 होगा, आपको अभी रीजन बताऊंगी, अभी लास्ट वाला सॉल्व हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। अगर 6 फॉलो नहीं होगा तो वो भी पैटर्न बताऊंगी, उसकी भी टेंशन, ठीक है, दोनों बताऊंगी। चलो थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड केस हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर मैं आपकी जो डाउट है ना बिल्कुल जेन्युइन है और दोनों का आंसर दूंगी। अभी पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल राइट है बेटा। आपके पास डिफरेंस करेंगे 38, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 62 एंड दिस वन इज 92, अगेन डिफरेंस करेंगे 30 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे 20 और अगेन डिफरेंस करेंगे 6, ठीक है। 6 के डिफरेंस में ये कितना आएगा, 36, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 128, और इसमें क्या ऐड करेंगे, 128, तो कितना आएगा, 350, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए तीनों सीरीज में, बेटा ध्यान से देखिए, लास्ट डिफरेंस इज 6 6 6 एंड 6 एंड 6 एंड 6। मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था, आपने यहाँ पे क्या सीखा बेटा, जब क्यूब सीरीज होती है ना तो उसका लास्ट डिफरेंस ऑलवेज 6 होता है, ठीक है। जैसे आपके पास स्क्वायर सीरीज में सबका डिफरेंस कितना आया था, लास्ट डिफरेंस लास्ट डिफरेंस कितना आया था, क्योंकि पावर क्या होती है 2। अब आपके माइंड में थॉट होगा मैम क्यूब की पावर तो 3 होती है, तो यहाँ पे 6 क्यों है, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि टू टर्म्स के बिटवीन रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एक सेकंड, तो आपके पास यहाँ पर क्यूब का लास्ट डिफरेंस क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन था कि मैम अगर ये लास्ट डिफरेंस 6 की जगह कुछ और, बेटा अगर क्यूब पैटर्न की सीरीज है ना तो उसका लास्ट डिफरेंस 6 6 6 ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये इसके लिए स्पेसिफिक रूल है, ठीक है, क्योंकि तभी वो सीरीज क्रिएट होती है। आपने यहाँ पे देखा स्क्वायर में लास्ट डिफरेंस 2 बना था और क्यूब में 6। अब आपका क्वेश्चन जेन्युइन था मैम, अगर ये डिफरेंस 6 की जगह डिफरेंट हो तो अभी आगे जब हम सीरीज सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये डिफरेंस डिफरेंट आएगा बेटा, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे ना नंबर ऑफ टर्म्स बेटा बहुत कम दी है, अगर एक और टर्म्स दी होती ना तो पूरा पैटर्न बनते हुए आपको क्लियर, ठीक है। आगे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे ना उसमें ये चीज आएगी कि लास्ट डिफरेंस ना 6 हो गया, 8 हो गया, या 10 हो गया, या 12 हो गया, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है 6 हो गया 12 हो गया, मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही होती है। अगर यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस 6 है, वहाँ पे ना एक और टर्म का आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम है, ओनली 4 में हम कंप्लीट लॉजिक ट्रायंगुलर का नहीं देख सकते, मिनिमम 5 टर्म्स है, ठीक है। तो अनइक्वल में हो सकता है, पर क्यूब में अनइक्वल नहीं होगा। सिर्फ कहने का मतलब ये है, क्यूब अगर क्यूब पैटर्न पे बेस सीरीज है ना तो उसका लास्ट डिफरेंस ऑलवेज 6 ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? वर्षा बेटा ये रहेगी, ये मुझे ना मतलब लास्ट 4 to 5 ईयर्स जब से मुझे मतलब तीनों वेव में मुझे कोविड हुआ है तो मुझे एवरी ईयर फेब एंड मार्च 2 मंथ्स में कंप्लीट ये खांसी रहती है, और जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचती है उसके बाद ही ठीक होती है। मुझे मतलब हमेशा ये रहता है कि फेब और मार्च में अपनी लाइफ में दोबारा से मतलब नहीं चाहती कि 2 मंथ्स तो कभी ना क्योंकि मेरा गला हमेशा इसी 2 मंथ्स में बहुत ज्यादा खराब होता है, अब बहुत सीवियर हो जाता है। तो अब इसको मैंने इसके साथ जीना सीख लिया, और शायद थोड़ी डस्ट से भी हो रही है, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो डस्ट से सही नहीं हो रही है वो भी। मैम क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, अभी जो विंटर आएगा ना समर आएगा ना, मैं वही कह रही हूँ, मुझे ना एवरी ईयर मतलब लास्ट 4 ईयर से मैं फैब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में 15 डेज लीव पे भी रही हूँ और 15 डेज में 10 डेज हॉस्पिटलाइज भी रही हूँ, सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन से बहुत सीवियर हो जाता है और ये ठीक नहीं होता हर बार।
और ये मुझे कोविड से ही हो रहा है, मतलब 4 5 6 ईयर, मतलब कोविड जब से आया, कोविड तीनों वेव में हुआ और देन उसके बाद तो मेडिसिन फिर वही एंटीबायोटिक खाने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, एलोपैथ हाँ आयुर्वेदिक वगैरह लेती हूँ, हो जाएगा थोड़ा। इस बार फिर भी बहुत बेटर है लास्ट ईयर से, हो जाएगा, टेंशन मतलब चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। बस अब आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन। जो आपका सेकंड थॉट था अनइक्वल डिफरेंस, अनइक्वल डिफरेंस क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस के करेंगे ना तो आएगा, काफी जगह आएगा, हम उसे देखेंगे अनइक्वल डिफरेंस को भी ना। आई थिंक इन सीरीज में है कहीं पर अनइक्वल डिफरेंस का क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट टाइप हमारे पास बचा है मिसलेनियस। मिसलेनियस तो देखो नेम से ही पता चल रहा है, और अगर हम इस सीरीज में देखें तो 2 के बाद 3 + 1 से बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, और 3 के बाद +2 का डिफरेंस, फिर +2 फिर +4, तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। बीच में से देखो 9 मिसिंग है, ऑर्डर में करें 15 मिसिंग है। क्यों 9 और 15 ही क्यों मिसिंग है? उसका रीजन होना चाहिए ना, क्योंकि 9 और 15 क्या है? प्राइम नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 9। बस बेटा ये लास्ट है, ये लास्ट, ठीक है। एंड लास्ट टाइप इज स्पेशल। स्पेशल ना मैंने आपको जब हमने फर्स्ट वही डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था बेटा हमने ये कुछ टाइप पढ़े, इनमें से जब कोई भी टाइप ना मिले, ग्रुप सीरीज बीच में से मिस हो गया यार, ग्रुप सीरीज की स्लाइड मिस हो गई है, ग्रुप सीरीज की स्लाइड कहाँ गई? मैं देखती हूँ ग्रुप सीरीज की स्लाइड या तो डिलीट हो गई, यहीं पे होनी चाहिए थी ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर के हिसाब से किस नंबर पे था? एक सेकंड, मिसलेनियस से पहले, अच्छा इसी के बाद होनी चाहिए, क्यूब के बाद आनी चाहिए। देखिए आप लोग इसे करो ग्रुप सीरीज को, मैं इसे स्पेशल सीरीज को करो, देन मैं इस स्लाइड देखती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है डिलीट हो जाती है, मैं देखती हूँ। आपको मैंने स्पेशल के बारे में क्या बताया था, ध्यान से समझना। स्पेशल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जितने टाइप पढ़े, जब बिल्कुल हाथ खड़े कर दो ना कि ये सीरीज सॉल्व ही नहीं हो रही, ठीक है, इसमें ये लॉजिक हो सकता है और ये हो नहीं रहा है, अब कोई पॉसिबिलिटी और किसी की है नहीं, और जब बिल्कुल ऐसे हो जाए ना कि नहीं ये सीरीज नहीं सॉल्व हो सकती, ठीक है, फाइनली कुछ नहीं समझ आ रहा, तब आप उसको स्पेशल ट्रीट करोगे। जैसे होता है ना कोई भी बच्चा स्पेशल होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है कहने के लिए, ठीक है, तो हम उसे स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो आप भी इसे यहाँ पे स्पेशल करोगे, स्पेशल ट्रीट करोगे तो हो ही जाएगा आंसर। ट्राई करो दोनों क्वेश्चन को खुद से, देन मैं करवा दूँ। बढ़ा है, घटा है और घटा है। $49, $36, $18, यहाँ से ये आधा हो गया, ये फिर 9 ही दे देते हैं। वन 3 5 7 चलिए क्या होगा फिर 7 फर्स्ट सीरीज को देखते ना आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ क्या। अगर मैं देखूं यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज और फिर यहाँ अगेन डिक्रीज, ऐसा तो कोई लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पहली बात। फिर आपसे पहले तो ये कोई लॉजिक ही फुलफिल नहीं करा, सिर्फ एक, अगर हम कहते हैं डिक्रीज और रेस्ट ऑफ दी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में और मैथमेटिकल ऑपरेशन अच्छा मल्टीप्लिकेशन, तो वो तो हाफ नंबर पैटर्न 7 बनता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, और इससे अलग तो कोई डिफरेंट टाइप मैंने आपको ये आ पढ़ाया ही गया नहीं यहाँ पहली पे बार। तो ये लगता है कि तो इसमें क्या लॉजिक हो रहा है? कुछ भी नहीं। फिर अगर हम देखें तो इन सीरीज में हमें एक बात स्पेशल दिखाई दे रही है कि इसमें 4 डिजिट है, 1 3 5 एंड इन 7, इसका क्या है? सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है, 5 7 यही डिजिट्स रिपीट हो रही बस है। ये और जब कहीं पर डिजिट्स में वर्क किया जाता है ना बेटा, वो स्पेशल सीरीज होती है। कहीं पर अगर डिजिट्स पे चेंजेस हो रहे हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है वो स्पेशल सीरीज होती है। और जब आप इसे स्पेशल ट्रीट करोगे तो आप इसके डिजिट्स को ही ध्यान दोगे। जब हम किसी को स्पेशल ट्रीट करते हैं ना सीरीज में, तो हम ये नहीं देखते इसे एक एज ए नंबर कंसीडर नहीं करोगे, ये आपके लिए 1357 नहीं है, ये आपके पास 1357 एक डिजिट फॉर्म, ठीक है। स्पेशल सीरीज क्या होती है बेटा? जिसमें वर्क ना, अगर लॉजिक जो वर्क करता है ना वो डिजिट्स पे करता है, उसे एज एक नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। ये आपके लिए 1357 नहीं है, ये 7135 नहीं है, ये एक डिजिट की फॉर्म है। और जब आप इसे एज ए डिजिट का ग्रुप ट्रीट करोगे ना, तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। अब आप देखोगे 1357 से 7135 कैसे बना, तो जो लास्ट डिजिट थी ना वो फर्स्ट उस पे गई, ठीक है, जो सेकंड थी ना वो लास्ट में गई। आप ध्यान से देखिए कि क्या लॉजिक हो रहा है, और जो फर्स्ट टू वैल्यू थी ना वो मिड में एज ए पे आ रही। तो अब लॉजिक क्या कहता है? जो लास्ट है वो फर्स्ट, सेकंड लास्ट लास्ट, और फर्स्ट टू टर्म्स मिड में जा रही है, तो अब सेकंड में भी यही होना चाहिए। तो अब देखो 5 क्या है? फर्स्ट में गई, सेकंड वाली क्या गई है? लास्ट में गई, और स्टार्टिंग की दो वैल्यू वो आपके पास 71 में। तो लॉजिक आपको क्लियर मिल रहा है। फिर अगेन देखिए, लास्ट क्या है? फर्स्ट, सेकंड क्या है? लास्ट, और फर्स्ट टू टर्म्स अगर देखें तो 57 में। तो अब आपको क्या लॉजिक कहता है? लॉजिक कहता है कि पहले क्या करें हम, लास्ट को फर्स्ट बनाए, लास्ट को फर्स्ट बना दिया 1, सेकंड लास्ट को लास्ट बनाए, लास्ट बना दिया सर, और जो फर्स्ट टू टर्म्स है 35 उसे बीच में लिख दें, 35 को बीच में। तो आंसर कितना आ गया? 135। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ।
बेटा जब आपकी देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा ना, क्योंकि ये भी असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, और जब लॉजिक नहीं दिखाई देता ना तो हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी स्पेशल सीरीज स्पेशल है, तो हम इसको एज ए नंबर कंसीडर नहीं करते, एज ए डिजिट कंसीडर करते, और फिर हम डिजिट का रिप्लेसमेंट देखते हैं। अब आपके पास 135 में है ना, उससे 7135 कैसे बना? तो देखो इसकी जो लास्ट थी ना वो फर्स्ट बनी, सेकंड लास्ट सबसे लास्ट बनी, और जो फर्स्ट टू टर्म्स थी एज ए पेयर वो बिल्कुल मिड में पेयर घुसा हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पर 5 का 5, ठीक है, फिर ये 3 लास्ट में बना, और 71 जो फर्स्ट टू टर्म का पेयर है वो एज इट इज मिड। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये लास्ट, ये सॉरी फर्स्ट एंड देन ये सेकंड वाली लास्ट, और फिर ये फर्स्ट टू टर्म का पेयर इसके मिड में। ऐसे इसमें होगा हमारे पास। ठीक है, लास्ट क्या बनी फर्स्ट, सेकंड लास्ट क्या बनी लास्ट, और 35 क्या आ गया इसके। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, आपके पास वैल्यू क्या है 77, 49, 36, 18। सीरीज आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सबट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 77, लास्ट टर्म इज 18। आप नॉर्मल सीरीज ही ट्रीट करोगे, नॉर्मली की हमने देखो 77 से 18 हो रहा है तो डिफरेंस हाई नहीं है, सबट्रैक्शन कंफर्म होता है, डिवाइड हट जाता है। सबट्रैक्शन कंफर्म होता है तो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस कितना कितना आ रहा है 18, 13, 28। अगर मैं डिफरेंस देखूं 28, 13, 18, इसमें कोई लॉजिक है? 18 के बाद 13 माइनस कर दिया, फिर 18 कर दिया, कोई लॉजिक नहीं है अगर इनमें डिफरेंस भी करूं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं। अब कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, डिफरेंस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे? स्पेशल। और जब हम इसे स्पेशल ट्रीट करेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि ये 77 एक नंबर नहीं है, 77 दो डिजिट है। 77 से नेक्स्ट टर्म 49, 409 कैसे बन रही है, 49 कैसे बन रही है, तो अब मैं इसके बारे में सोचूं। अब हमें क्या है, ये बात क्लियर हो गई कि डिफरेंस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डिफरेंस कोई लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो फाइनली सीरीज सॉल्व नहीं हो रही है। सॉल्व नहीं हो रही है तो ये कुछ ना कुछ स्पेशल है, बहुत स्पेशल टाइप की है, तो हम इसे स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो मैं इसे 77 को 77 दो नंबर ट्रीट करूंगी, और मैं 77 से देखूंगी 49 या 49 कैसे बनता है। तो बेटा 7 × 7 से 49 बनता है। 49 से 36 कैसे बनता है? तो 4 × 9, 49 ही हुआ, अब ये 4 और 9 हुआ, 4 और 9 से 36 से 18 कैसे बनता है? तो 3 × में 6 से 18। अब 18 से आपके पास तो 1 और 8, तो कितना आएगा 8। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज। सीरीज देखो पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, पर देखो सिलेबस का पार्ट है, इसे रीजनिंग का पार्ट तो नहीं कहेंगे। मतलब देखो अगर कुछ एग्जाम्स में, जो जिन एग्जाम्स में सीरीज एक रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वहां पे हम इसे कंसीडर करते हैं। ये तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पर देखो आपके पास ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक भले आज की डेट में ना पूछे, मैं आपको पहले क्लियर करूँ, पहले ऐसे आते थे। ठीक है, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्वांट में ना आके रीजनिंग में। तो सीरीज पढ़ रहे हैं तो मैंने एक टाइप उसमें एक छोटा सा टाइप का बता दिया, कभी ऐसा होता हम कर पाए। पर ये टाइप ना, ये वाले जो टाइप है स्पेशल का ये पार्ट है, ये आपके पास नॉर्मल आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में हम कुछ भी फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते। पर हाँ, इसका परसेंटेज स्पेशल का जो है वो कम आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, पर ऐसा नहीं कहूंगी कि इस टाइप की स्पेशल नहीं आ सकती, इस टाइप की स्पेशल सीरीज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बताओ क्या है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, और फिर कल हम सीखेंगे रॉन्ग टर्म फाइंड करना। मैम ग्रुप सीरीज रह गई, ग्रुप सीरीज रह गई बेटा। आप लोग चलो, किसी को कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ना मैं बैक करूंगी। ग्रुप सीरीज की स्लाइड देखती हूँ किसी और पीपीटी में हूँ, यहाँ से तो रिमूव हो गई है। ठीक है, तो वो मैं करवा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं बैक नहीं कर पाऊँ। ये रेज हो जाएगा बेटा यहाँ से। आपको किसी को भी लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों स्लाइड्स का। हो गया? ठीक है, चलो अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रही हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप इसे खुद से करो। ठीक है, जब तक मैं चेक कर लेती हूँ ग्रुप सीरीज। $46 देन क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस तो है नहीं, तो नहीं है बेटा, ग्रुप सीरीज अभी फिलहाल जो इस सिस्टम में पीपीटी है ना उसमें तो नहीं है, मैं कल की क्लास में देख के करवा दूंगी। 3 ठीक है, इसमें था पता नहीं, जैसे कभी कभी हम फाइनली सेव करते हैं ना क्लास के बाद, तो वो स्लाइड बाय मिस्टेक रिमूव हो गई है एक स्लाइड। ठीक है, तो मैं करवा दूंगी, कल की क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, 14 से 8 किया, 6 से 8, 8 से 8 किया, ये क्या लॉजिक है भाई?
आपके पास अगर आप सीरीज देखें तो 52 के बाद 63 हो रहा है, फिर 94 हो रहा है और फिर 46 हो रहा है। ऐसा कोई लॉजिक मैंने आपको नहीं पढ़ा, ऐसा कोई लॉजिक मैंने आपको नहीं पढ़ा। अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं पढ़ा तो पहले तो यहीं से क्लियर होता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, स्पेशल होनी चाहिए। फिर भी हम थोड़े से ट्राई करते हैं कि सीरीज में जो डिफरेंस है ना बहुत हाई नहीं है और डिफरेंस बेस्ड सीरीज लगी है। तो मैंने अगर देखूं 52 से 61 तो प्लस 11 और यहाँ पर देखूं तो आपके पास प्लस 31 और यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 14 में से ये 8 माइनस होता है, ठीक है। 14 में से 6 इज 8 और ये 8 में से 48, तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस 11 प्लस 31 माइनस 48, कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक तो क्लियर हो गया कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो ये क्या है, स्पेशल। और जब हम इसे स्पेशल देखते हैं तो मैं 52 को एज ए नंबर नहीं कंसीडर करूंगी, 5 और 2 दो डिजिट कंसीडर करूंगी। अब मैं देखूंगी 5 और 2 है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, 6 और 3 है, 9 और 4 है, 4 एंड 6 है। इसमें क्या स्पेशल है? मतलब देखो 5 और 2 को मैं 2 और 5 पर रिप्लेस कर दूंगी, 6 और 3 को 3 एंड 6 कर दूं, 9 एंड 4 को 4 और 9 कर दूं और 4 एंड 6 को 6 एंड 4 कर दूं। तो दिस वन इज 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81, बट आंसर 81 नहीं होगा, उसका डिजिट चेंज करेंगे तो 80। अब एक चीज और क्लियर करती हूँ बेटा, स्पेशल सीरीज ना आपने पहले से पढ़ी हो तो आप उसे एग्जाम में कर पाते हो, अगर मिलता जुलता पैटर्न। अगर कोई नया पैटर्न आ जाए एग्जाम में तो आप उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद नहीं कर पाओगे, मैं ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि हम माइंड में कुछ थॉट तो आ सकते हैं, देखो बहुत इजी से, पर देखो इसमें देखो अलग पैटर्न था, इसमें अलग है, तो हम इतना नहीं, हाँ एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, मैं पहले से क्लियर कर। एग्जाम में देखो इतना ट्विस्ट होता है, एग्जाम में वैसे ही माइंड आपका स्टक हो जाता है, कुछ नहीं, मतलब जो आती हुई चीजें हम वही नहीं कर पाते हैं, तो कैसे सोच सकते हैं नई चीज, तो इतना दिमाग चल जाएगा। अभी खाली बैठे हो तो चल सकता है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, पर उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल सीरीज के जो 2-4 टाइप है जो एग्जाम में अभी लेटेस्ट आए, जैसे ये भी 2 इयर्स पहले किसी एग्जाम में आया था लेटेस्ट, ये भी आया, तो वो मैंने आपको करवा दिया। और एक और बहुत ज्यादा आता है, वो मैं करवा देती हूँ, दिस वन, इसे करो। ये 3 टाइप अभी जो मतलब लेटेस्ट है, और ये वाला जो थर्ड टाइप है ना, ये तो बहुत ज्यादा आता है और ज्यादातर ये आने को मतलब ज्यादातर यही देखने के लिए मिल रहा है, ये भी क्लियर कर देती हूँ। ये तो आप कर लोगे, ये वाला टाइप, तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ट्राई करो और बताओ क्या कर सकते। 91 पहले बोलिए कि स्पेशल है 15, 16, 16, 18, 19। पंद्रह, 16, 16, 18, 19, ये चलो देखिए मैंने बोला कर सकता हूँ, ये तो लेवल है। वन वन वन, ये तो 1 पक्का। नंबर पे देखना, देखिए बेटा, आपके पास सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैं सबसे पहले तो हम नॉर्मली चेक करेंगे सीरीज क्या है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 152, लास्ट टर्म इज 191। डिफरेंस क्या है, बहुत लेस है। डिफरेंस लेस है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलती है, कंफर्मेशन ही है इवन एडिशन की। एडिशन की तो हम डिफरेंस करें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 150 और 90 का 40 डिफरेंस है, 40 डिफरेंस बहुत लेस है, तो डिफरेंस बेस ही होगी। तो +8 +7 +40 +10। बेटा यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, वो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं, एडिशन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। पर जो ऐड हो रहा है 8, 7, 14, 10, कोई लॉजिकल ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं। तो यही क्यों ऐड किया गया,
कोई ऑर्डर, कोई लॉजिक नहीं है, तो देखो एडिशन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मैं इसे क्या ट्रीट करूंगी? अब जब बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं तो हम इसे स्पेशल ट्रीट करते हैं, और जब हम इसे स्पेशल करते हैं तो मैं ये देखूंगी कि इसमें 8 ही क्यों ऐड किया गया 152 में। तो बेटा 152 में 8 ऐड करने का रीजन है अच्छा 152 की जो डिजिट है उनका सम इसमें क्या बनता है 8। 160 में 7 ही क्यों ऐड किया गया? क्योंकि तो 160 की डिजिट्स का सम कितना बनता है? ये तो 11 ऐड करूँ 167 में 14 ही क्यों ऐड किया गया? तो 16 प्लस 7 का सम बनता है 40। 181 में 10 ही क्यों ऐड किया गया? क्योंकि इसकी डिजिट का सम 10 बनता है। तो अब 191 में क्या ऐड होगा? इसकी डिजिट का सम कितना बनेगा? 191 इज 11, तो 11 ऐड होगा इसमें 11 ऐड कीजिए तो आंसर इज 200। ये वाला टाइप बहुत आता है, मैं आपको ये भी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच में से कुछ क्वेश्चन स्किप करवा दिए थे, लीजिए। 048 मैम ये एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सीरीज में क्या हो रहा है, मतलब क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं, तो एडिशन हो रहा है या मिसिंग टर्म में इतना का डिफरेंस है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम? बेटा इतने सारे टाइप तो बता दिए, टाइप से तो हम समझेंगे कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग देखने के बाद फिर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चूज करते हैं। फिर हमने एडिशन देखा, यहाँ पे एडिशन में लॉजिकल ऑर्डर नहीं मिला। अगर लॉजिकल ऑर्डर मिल जाता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देते, पर जब लॉजिकल ऑर्डर नहीं मिला, एडिशन के अलावा किसी की पॉसिबिलिटी है नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इतनी सी टर्म्स, इतने से डिफरेंस नहीं हो सकता। जब कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने इसको क्या, जब कुछ नहीं मिलता तो उसे फिर फाइनल क्या ले, किसकी फॉर्म में? तो यही तो लॉजिक पढ़ा बताया ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ये जो पैटर्न पर पढ़ाए हैं, ये यही तो टाइप पढ़ा है कि कैसे सबसे पहले तो असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद सोचते हैं उसके बारे में। ये आप ना एक बार और रिवाइज करो तो माइंड में चीजें ना क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और मैंने तो आपको टाइप पढ़ाया है, कहीं पे टाइप तो पढ़ाए नहीं जाते, आप कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करो, वहां पे तो सीधा बोल देते हैं यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ एडिशन। अब क्यों होगा, वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं पढ़ाएगा कोई भी। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अपने लिए पढ़ा था ना, ताकि चीजों को हम कर पाए, तो वही चीज आपको समझाए। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। आप खुद से बताइए, जिन बच्चों ने नंबर सीरीज पहले से कहीं से भी पढ़ा हो XYZ, क्या आप लोगों ने ऐसा नंबर सीरीज कहीं पढ़ा है? ईमानदारी से बताना। जिन बच्चों ने पहले से भी, देखो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से आज की डेट में कोई स्टूडेंट पढ़ता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए, बहुत सारी जगह हो गई, वहां से पढ़ते हैं। तो खुद से बताओ कि ऐसा नंबर सीरीज में लॉजिक आपको कि ऐसा हो तो ऐसा करेंगे और ऐसे हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, कहीं समझा है? कि खुद से मैंने वही बताया था कि ये कोई टाइप नहीं है, ये हर चीज का नेम है, ये हम अपने अकॉर्डिंग लॉजिक बना रहे हैं ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो और मुझे भी जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे सीरियसली बता रही हूँ, आई थिंक 5 to 6 टाइम टीचर के पढ़ाए में नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। और फाइनली फिर मैंने इसका सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग निकाला कि कैसे मैं सोचूं कि इसमें एडिशन ही होगा, कैसे मैं सोचूं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। मेन चैलेंज तो यही है ना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता है, पर कैसे मैं समझूं कि एडिशन ही होगा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? कुछ तो प्रोबेबिलिटी, कुछ तो चीजों की वो होनी चाहिए लॉजिक। तो वो लॉजिक मैंने सोचे, फिर मैंने उसको टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, नेम दिए, जो उसमें हो रहा था वही नेम दे दिया। ठीक है, ओके मैम, ओके। तो आप लोगों को कैसा लगा नंबर सीरीज पढ़ के? आप लोगों ने नंबर सीरीज की क्लास की कैसा फील हो रहा है बताइए? अब आप लोग कर लेंगे अच्छे से नंबर सीरीज को? यस मैम।
मैम थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो देखो करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं होती। ठीक है, चलो अब हम सीरीज पे आते हैं। बेटा मैथ्स है, मैथ्स नंबर्स है, लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे देखो सीरीज क्या है हमारी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज ओनली जीरो और लास्ट टर्म इज 64। डिफरेंस इज 64। ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से समझना इस सीरीज को। डिफरेंस इज 64। जीरो के आगे 64 का जो डिफरेंस है ना बेटा वो हाई, क्योंकि ओनली जीरो है। ठीक है, अगर यहाँ 1 भी होता है तो 1 का 64 टाइम्स। और मैंने क्या कहा कि किसी सीरीज को मल्टीप्लीकेशन में क्रिएट करने के लिए कितने टाइम्स चाहिए होता है, मिनिमम 20 टाइम्स चाहिए। मल्टीप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मिनिमम 20 टाइम्स। अगर जीरो की जगह 1 भी होता, ठीक है, तो भी समझो 64 लास्ट में डिफरेंस 64 बनता। ठीक है, तो 64 टाइम्स। तो सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कंफर्म होता ना वो कौन सा होता, मल्टीप्लीकेशन। इसमें किसी को डाउट है तो पहले जीरो के आगे 64 डिफरेंस ना बहुत हाई है, और हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। पर मैंने हर चीज का असम्पशन बताया। मैंने आपको ये चीज कही है कि कहीं कहीं पे 10% रूल क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ये मैंने आपको क्लियर बताया। 90% सेटिस्फाई होंगे, 90 भी क्या, 95, 96, 98% होते हैं। ठीक है, 90 तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 98% तक फुलफिल होते हैं, 2% ही ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि 10% लॉजिक ब्रेक हो सकता है। मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन दी है मल्टीप्लीकेशन की। बेटा फर्स्ट टर्म है जीरो, जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई कर, आगे कोई नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपका मैथ्स का लॉजिक क्या कहता है, जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही बन जाएगा उसके जैसा। कहता है या नहीं कहता? मैथमेटिकल ऑपरेशन कंफर्म हुआ मल्टीप्लिकेशन, पर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ध्यान से सुनना, तो जीरो की मल्टीप्लाई करते ही नेक्स्ट टर्म जीरो बनेगी, सीरीज तो क्रिएट हो ही नहीं सकती। अब मैं क्या गलत हूँ? गलत तो नहीं हूँ, कंफर्मेशन तो मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो गलत भी नहीं हूँ और सीरीज भी क्रिएट नहीं होगी, तो कुछ तो झोल है, कुछ तो लॉजिक है। तो बेटा मेरे को मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिख रही है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कंफर्मेशन दिख रही है मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो कभी आंसर नहीं आ सकता, पर जीरो में अगर मैं कुछ ऐड कर दूँ, जीरो में मैं कुछ ऐड कर दूँ देन उसकी मल्टीप्लाई करूँ तो सीरीज क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आगे जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन चलता है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी होता है सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन की कंफर्मेशन है पर जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कोई भी वैल्यू, तो बेटा पहले कुछ प्लस किया जाए और फिर उसमें मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन ही रहा है। पर ये सोचना है कि जीरो में क्या ऐड करें और फिर मल्टीप्लाई करें। तो बेटा देखो अगर मैं जीरो और 4 इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं तो ये मेरे पास क्या बनता है, इन दोनों टर्म्स को, तो ये मेरे पास बनता है 4 और इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आता है। मैंने यहाँ पे इससे प्रीवियस 2 टर्म्स पिक की, क्योंकि जीरो के साथ मैं क्या ऐड करूँ मैं कुछ नहीं कह सकती, पर ये क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट टर्म जीरो है तो पहले तो कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी मल्टीप्लाई। तो वो एडिशन वैल्यू आप कहीं बाहर से नहीं ला रहे हो, आप फर्स्ट और सेकंड यानी 2 टर्म्स को ऐड करके बना रहे हो और फिर थर्ड से सीरीज को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस टाइप की सीरीज आती है, आपने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को ऐड किया, कितना आया, कितना बना, 0 + 4 को 4 और उसे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। अब आपको ये लॉजिक मिला, प्रीवियस 2 टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, तो अब इससे प्रीवियस कौन सी 2 टर्म है, तो वो ये 4 and 8, और 4 और 8 को आप ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 सेटिस्फाई। नेक्स्ट में अगर आप देखें 8 + 24 ऐड कीजिए क्या बनेगा 32 और उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 आएगा। तो अब आपको यहाँ लॉजिक मिल गया, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है उसके बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 24 + 64 तो ये कितना बनेगा 88 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 176। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने एसबीआई क्लर्क 2019 मेंस में ये पैटर्न है। हाँ वही कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड देन उससे उसमें किसी से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन 2 टर्म्स का नेक्स्ट उसमें भी लिखा जा सकता है, ये भी क्लियर करती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई करेगा, प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन नेक्स्ट टर्म बना देता है। ठीक है, अब इसी सीरीज को मैं एक बार और लिख रही हूँ 0, 4, 8, 24 एंड 60। अब मैं इसे डिफरेंस से करती हूँ, आपको लगता है कि मैम देखो मल्टीप्लिकेशन जीरो के किसी से करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो हम डिफरेंस से कर लेते हैं। यस हम डिफरेंस से करते हैं, चलो बेटा सबको कर लियो वो खा लियो पूरा लेके वाला तो कितना आया 4 अच्छे बंदा और दिस वन इज 16 एंड दिस वन इज 40। अगेन डिफरेंस करेंगे 0, 12, 24। अब आपने देखा यहाँ पर अगेन डिफरेंस कर लेते,
12 एंड 12। तो आपको लगा नेक्स्ट डिफरेंस भी 12 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप कोई गलत नहीं है। 12 एंड 12 वो खा लिया हमने पूरा फिर भाई से कितना आ जाएगा 36। ये 36 आएगा तो ये कितना ये बनेगा? मुझे मिठाई किधर है बोले यहाँ इधर कितना इधर आएगा? इधर भी इधर भी है। कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ तो 10 और 1 चाहिए उसको लाना फिर क्या जो मोस्टली स्टूडेंट ने लिखा है और इस ऑप्शन में भी अरे यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले बता रहे। और ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, प्रॉपर इसी डिजिट के साथ आया हुआ क्वेश्चन। तो एक आंसर आपका बना, ध्यान से क्वेश्चन में सुनना, 170 और 140 सॉरी, एक आंसर आपका बना 140 और एक आंसर बना 176 और दोनों आंसर लॉजिकल फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि अटपटा लॉजिक दे दिया गया, दोनों आंसर लॉजिकल उसमें। अब बताओ, दोनों आंसर लॉजिकल फॉर्म में थे, दोनों ऑप्शन में भी। अब क्या करोगे? मैंने आपको एक चीज कल पढ़ाई थी कि एक सीरीज में ना मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और उनसे जो आंसर आता है ना वो 99% तो सेम आता है। 99% तो क्या आता है? सेम आता है। पर 1% एक्सेप्शन हर जगह चलता है, ठीक है? तो 1% वो डिफरेंट भी आ सकता है जो आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे क्या था, इस सीरीज में एक से ज्यादा लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहे थे और दोनों से आंसर डिफरेंट आया। तो अब ये बताओ कि अब क्या करोगे? डिफरेंट आया, और दूसरी बात, डिफरेंट आने के बाद पता है क्या होता है? दोनों में से एक ऑप्शन दिया होता है, दोनों ने दिया। उसकी प्रोबेबिलिटी भी 99 में से 1% होती है कि दोनों आंसर दिए जाएं, ठीक है? दोनों आंसर आपको ऑप्शंस में मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आगे 1% है। ध्यान से सुनो, सिर्फ ओनली 1%। तो ये तो बहुत गंदी, उसमें मतलब आप फंसे हो। तो अब क्या बताओ कि अब आपका क्या होगा? तो अब तो देखो, इस केस में मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊं, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके माइंड में थॉट आया, इससे आंसर 176 आया, और कुछ स्टूडेंट के माइंड में थॉट किया आया, उससे आंसर 140। ये अब 1% जब लास्ट प्रोबेबिलिटी बची है ना, ये आपका बचता है लक। इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। क्योंकि दोनों ऑप्शन में अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर एक, मैंने सॉल्व किया सीरीज को, मेरा आंसर है 176 और 176 उसका शायद करेक्ट आंसर नहीं होता तो ऑप्शन में नहीं दिया होता। जैसे 176 नहीं होता, मैं सॉल्व करती, मैं देखती यार 176 आया, मेरा आंसर 176 ऑप्शन में नहीं है, यानी मैं गलत, तो मैं फिर दोबारा इसमें कुछ सोचती कि इसमें और कुछ होगा, और शायद ये क्लिक कर जाता 140 वाला, और शायद नहीं करता तो मैं आंसर कुछ भी क्लिक नहीं करती, ठीक है? पॉइंट समझना, ठीक है? और क्या पता 140 वाले पैटर्न से करती और 140 ऑप्शन में नहीं होता तो भी चलता, तो भी मैं क्लियर हो जाती। पर दोनों मेरे माइंड में ये थॉट आया और ये ऑप्शन में था, तो मैं 140 के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती। 140 के बारे में एग्जाम में क्या, घर में बैठे भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि जैसे हम जिस लॉजिक से क्वेश्चन करते हैं ना, वो ऑप्शन में मिल जाए तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम गलत हैं। खुद से मानते हो ना कि आप अपने आप को लॉजिकल ऑर्डर से किया, आपने कोई तुक्केबाजी से नहीं, तो आप इसे क्लिक करोगे। और अब तो ये तो एग्जामिनर पे है कि एग्जामिनर 176 को राइट आंसर ले रहा है 140, तो अब आपके माइंड में थॉट होगा मैम ये तो लग है, मैं आपको क्लियर करूँ। पर इसमें एग्जामिनर दोनों में से राइट आंसर किसको बोलेगा, उसकी 99 होने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? तो ये बताइए 176 आंसर करेक्ट होगा या 140? अब आप बताइए कि दोनों में से 99 प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है, 1% वाला? बोलो बेटा। ठंडा के वाले में क्यों 176? ठंडा का प्लान लेते हैं 1% प्रोबेबिलिटी। अपने पे भी तो भरोसा रख सकते हो यार, ऐसा थोड़ी मैम ही हमेशा करेगी। ऐसे मत ठंडा दे सोचो, बोले लेते शायद आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ। लेते हैं अच्छा, जो कांसेप्ट पढ़ा है उससे सोचो, मैम को भी छोड़ो, अपना भी छोड़ो। वो पहले है स्नेहल, ये ना कहीं कहीं पे फुलफिल होता है, पर अब आपको बताती हूँ यहाँ पे नहीं होता। जब एक क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था परसेंटेज में, ध्यान से समझिए, क्लॉक वाला करवाया था ना, उसमें 60 भी आंसर करेक्ट है, 40 भी करेक्ट है, दोनों हो सकते थे क्लॉक वाइज से इतने परसेंट, उसमें दोनों आंसर हो सकते थे। तो उसमें जो पहले आता है ना, वहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर है और दोनों 100% करेक्ट है, ठीक है? वहाँ पे तो आपको ये पहले वाला बिल्कुल सही बोल रहे हो कि होता, पर यहाँ पे नहीं, हर चीज का वो है बेटा। यहाँ पे आंसर ना 176 करेक्ट होना चाहिए। उसका रीजन बताओ, ऐसा नहीं कि मैंने बताया, मैंने आपको क्या कहा कि हम लॉजिक के अकॉर्डिंग इस सीरीज में मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 64 का डिफरेंस 64 जो है, जो मल्टीप्लिकेशन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, इसलिए इसका आंसर इस अकॉर्डिंग 1 से 76 आ रहा है। लॉजिकल ऑर्डर ये भी कहता है, तो 176 होने की प्रोबेबिलिटी 99%, लेकिन एग्जामिनर इसी को करेक्ट करेगा। अब एक चीज और बता देती हूँ, शायद कोई जो एग्जाम सेट करते हैं आज की डेट में, मैं देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल मैथ करने में सारे बुढ़े होते हैं, ठीक है, और दिमाग उनमें अब बचा नहीं होता, ठीक है? वो बुक्स उठाते हैं, ठीक है, या कहीं से सैंपल पेपर उठाते हैं, जितने भी पब्लिशर्स हैं उनमें से वो क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को पेस्ट करके एग्जाम में भेज देते हैं। बहुत अच्छी टीम, तो देखो सीनियर ही बैठे हैं, और सीनियर्स में मैं आपको क्लियर बताऊं, आज के यंग में तो बहुत चीजें हैं एडवांस की, वो अपने पुराने ट्रेडिशन से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझ पॉइंट समझना, ठीक है? उनको इतना शॉर्ट मेथड, इतनी चीजें, लॉजिक इतने डेप्थ में शायद इतना नहीं, तो वहां पे क्या उन्होंने जस्ट बुक से वो क्वेश्चन पिक किया फॉर एग्जांपल, और उसमें इसका ये लॉजिक कंसीडर करके आंसर लिखा होता, तो वहां आपका लक फंस जाता है। वहां आप राइट होके भी रॉन्ग हो सकते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूंगा, ऐसा बहुत से एग्जाम्स में अभी रिसेंटली होता है, पर वो आप खुद से सोचो ना, 200 में से एक क्वेश्चन ऐसा फंसता है, और वो भी किसी एग्जाम सब में, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग तो इसी आंसर को क्लिक करेंगे, क्योंकि लॉजिक इसे करना है,
काय बोलते हैं पर शायद मैंने क्या कहा कि किसी बुजुर्ग ने ये क्वेश्चन किसी बुक से कॉपी मारा और पब्लिशर जो उसका दिमाग इस थॉट पे चल रहा, तो उसने तो 140 आंसर कंसीडर करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन प्रिंट हो रखा है, और आपने अपना राइट आंसर क्लिक किया 176 पे भी आपको -0.25 मिल गया, तो वो आपका बैड लक है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ये मत कहना मैम आपने गलत करवाया था, यस मैं आपको करेक्ट चीज बता रही हूँ। ठीक है, करेक्ट ये है, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। देखो इस वाले केस में ना, जब एक क्वेश्चन के दो आंसर आए और दोनों आंसर अलग अलग लॉजिक से आते हैं और दोनों ऑप्शन मिल जाए, तो उसमें 99% चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पिक किया, एग्जामिनर किस क्वेश्चन के पीछे क्या थॉट थी वो हम नहीं समझ सकते। तो कुछ थॉट देखो कुछ स्टूडेंट इससे करके आएंगे तो किससे मैच हो जाए तो हम नहीं कर सकते, क्या पता जो राइट होके स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग होके राइट हो जाए, तो वो 1% की चांस है। देखो जो है क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी अगर आपका है तो 1/200 की बनती है और 1.25 समथिंग, तो वो हम लग पे छोड़ देते हैं, इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ स्क्रीनशॉट ले लो घर से क्वेश्चन